अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हामिद नाजिम और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये गेम तो खेली ही होगी और अगर खेली नहीं तो देखी तो ज़रूर होगी, जिसे हम कार्ड्स कहते हैं। आपने कभी सोचा कि एक डेक में 52 कार्ड्स क्यों होते हैं, या फिर कार्ड्स में जो 4 किंग्स हैं वो रियलिटी में भी किंग्स थे, और वो हैं कौन? ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इनके साथ साथ हम 3 और फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे मज़ीद मज़े के फैक्ट्स आपको देखने को मिल सकें। तो बात करते हैं कि एक डेक में 52 कार्ड्स क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता सदियों के दौरान एक डेक 24, 36, 40 और 48 और तकरीबन किसी भी तादाद के दरमियान मुख्तलिफ कार्ड्स की मुख्तलिफ हालतों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन 52 कार्ड्स दुनिया के बड़े हिस्सों में सबसे ज़्यादा मकबूल और आम डेक साइज़ देखने को मिलता है। कोई भी इस बात को यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों है। बहुत सी कंपीटिंग थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्कान है कि बरतानवी और फ्रांसीसी इस्तेमार ने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है कि 52 कार्ड्स के म्यारी साइज़ को पूरी दुनिया में फैलाने की इजाज़त दी जाए। कार्ड्स के मुतालिक एक फैक्ट ये भी है कि ये एक साल के कैलेंडर से मुताबिकत रखते हैं, यानी डेक में जो 52 कार्ड्स हैं ये एक साल के अंदर मौजूद हफ्तों की तादाद से मुताबिकत रखती है। कुछ का कहना है कि 2 रंग यानी सुरख और स्याह दिन और रात की अक्कासी करते हैं, और जो कार्ड्स पर बने मुख्तलिफ निशान हैं वो 4 मौसमों की नुमाइंदगी करते हैं। और आप देखते हैं कि कमरी साइकिलों की तादाद से मैच होने के लिए एक सेट में 13 कार्ड्स हैं और 12 कोड कार्ड्स हैं, जो साल के अंदर 12 माह की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर आप कार्ड्स के डेक यानी 52 कार्ड्स में मौजूद अलामतों को शुमार करें तो ये 365 हैं, जो कि एक साल में मौजूद दिनों की तादाद को जाहिर कर रहा है। इस तरह कार्ड्स एक साल के कैलेंडर को जाहिर कर रहे हैं। बात करते हैं कि कार्ड्स का आगाज़ कब हुआ, तो बताता चलूं कि कार्ड्स के डेक 9वीं सदी में चीन में शुरू हुए थे, जिसमें 32 कार्ड्स डोमिनो डेक की शक्ल में कागज़, हड्डी और लकड़ी पर छपे हुए थे। इसके बाद यूरोप पहुंचने से पहले ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया, फारस और मिस्र में फैल गए और हर तरह की मुख्तलिफ हालतें चलने लगी। 15वीं सदी में कार्ड्स का एक डेक जो कि हाथ से पेंट हुआ था हॉलैंड से तल्लक रखता था, और ये न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम जिसका नाम है द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में आज भी मौजूद है। और ये देखने में बहुत अजीब है, जिससे लगता है कि इसे खेलना बहुत मुश्किल था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। इस डेक को 1970 की दहाई में $2800 में एक कलेक्टर के पास फरोख्त किया गया था, जिसने तकरीबन 5 साल अपनी तारीख पर तहकीक करके ये जाना कि ये कितने पुराने हैं, और फिर इस डेक की कीमत 1,43,000 हो गई। तो आखिर में बात करते हैं कि 52 कार्ड्स के डेक में जो 4 किंग्स हैं वो कौन हैं, यानी क्या वो माजी के हुक्मरानों की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये 4 कार्ड्स माजी के चंद हुक्मरानों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें किंग ऑफ स्पेड्स इसराइल के कदीम ओहदनामा से एक बादशाह जिसका नाम डेविड था की नुमाइंदगी करता है। दूसरे नंबर पे है किंग ऑफ क्लब्स, जो कि मकदोनिया के अजीम बादशाह जिसने एक वसी हत्ता फतह किया की नुमाइंदगी करता है, जिसका नाम है सिकंदर आज़म। तीसरे नंबर पे है किंग ऑफ हार्ट्स, जो कि फ्रांस के बादशाह और रोमन शहंशाह चार्लीमेन को जाहिर करता है। और चौथे और आखिरी नंबर पे है किंग ऑफ डायमंड्स, जो कि रोमन सीजर अगस्टस की नुमाइंदगी करता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हीरो का बादशाह जूलियस सीजर है, अगस्टस नहीं। लेकिन आपको इससे क्या, क्योंकि आप लोग वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेने आए थे और चैनल को सब्सक्राइब करने आए थे, तो सोच कह रहे हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपलोड होते ही आपको अपडेट मिल जाए। और आज की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।